हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो में लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 6th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का एक फ्रेश, एक न्यू और एक बेहतरीन चैप्टर, जिसका नाम है दोस्तों चैप्टर नंबर 6 की शुरुआत करने जा रहे हैं, सब्सटेंसेस इन डेली यूज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। सब्सटेंसेस जो हमारे डेली यूज आते हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये चैप्टर की शुरुआत करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो ये दोस्तों कि आप लोग अभी 6th स्टैंडर्ड में हो, और आपको मैं बता दूं कि हमारे चैनल के ऊपर, ठीक है, जो लोग न्यू हैं उनको मैं बता रहा हूं, जो हमारे चैनल के ऊपर 6th स्टैंडर्ड से लेकर अप टू 12th स्टैंडर्ड तक के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो आपके कोई भी दोस्त, भाई बहन, रिलेटिव्स, दोस्त के दोस्त, सभी तक हमारा ये मैसेज पहुंचा देना कि आप जो भी स्टैंडर्ड में हो, जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हो, हर चीज़ हमारे चैनल पे मिल जाएगा। आप बस जाइए, वीडियो को ढूंढिए हमारे चैनल में से और पढ़ाई करती रहिए। कंसेप्चुअल नॉलेज अच्छे से क्लियर करो, ताकि यार अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है आप लोग निकाल सको, और जीवन में कंसेप्ट के बदौलत, कंसेप्चुअल नॉलेज को गेन करके आप जिंदगी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सको, जिंदगी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सको। ठीक है दोस्तों, तो चलो ये कुछ हो गई बात। और आपकी बात अगर मैं करूँ 6th स्टैंडर्ड के लिए, तो मैथ्स का भी हमने सिलेबस स्टार्ट कर दिया। ऑलमोस्ट 3 या 4 चैप्टर उसके भी कंप्लीट हो चुके हैं अभी तक। साइंस का भी आप देख सकते हो 6th चैप्टर चालू है, यानी टोटल 5 चैप्टर इसके पहले के टोटली हमने कंप्लीट कर दिया है। तो आप लोग भी कंटिन्यूअसली पढ़ाई कर सकते हो। पूरा का पूरा एंटायर सिलेबस हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की, जो कि है सब्सटेंसेस इन डेली यूज। अब देखो, डेली यूज मतलब क्या होता है कि ऐसे कुछ सामान होते हैं, ऐसे कुछ सब्सटेंस होते हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं। और हर सामान, हर वस्तु क्या होता है, किसी न किसी एक ऑब्जेक्ट से बना होता है, और वो ऑब्जेक्ट के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। बिकॉज वी ऑल नो दैट, हम एक चीज समझते हैं कि दुनिया में कोई भी कितना भी बड़ा चीज होने दो, वो सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है, उस चीज का एटम होता है। सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है, एटम होता है। और एटम से ही क्या बनता है दोस्तों, पार्टिकल्स बनते हैं। और पार्टिकल से ही क्या बनते हैं दोस्तों, ऑब्जेक्ट बनते हैं। और वही ऑब्जेक्ट तो हम लोग को इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं, सब्सटेंसेस बोल सकते हैं। ठीक है ना, यही सब चीज होता है। अब सब्सटेंसेस बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, तो वो सब्सटेंस कौन कौन से टाइप्स के हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने बोला कि जो सब्सटेंस होते हैं वो किससे बना, एक तरीके से ऑब्जेक्ट पार्टिकल से बना हुआ है। तो हो सकता है बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो बन रहे हैं, सब्सटेंसेस जो बन रहे हैं, वो एक ही जैसे चीजों से बने हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात किया जाए यहां पे, जैसे कि एक समझ लो कॉटन है। ठीक है, अब ये कॉटन वर्ड आपने सुना होगा। कॉटन का हिंदी में बोलते हैं कापूस, कपास बोलते हैं ना, कापूस बोलते हैं, कपास बोलते हैं। अब ये जो कॉटन है, मुझे बताओ कॉटन से क्या क्या बनता है। अब नॉर्मली आप देखोगे कॉटन से क्लॉथ बनता है, कपड़ा बन सकता है। ठीक है ना, कॉटन से और क्या बन सकता है, फाइबर बन सकता है। ठीक है, कॉटन से थ्रेड बन सकता है। ठीक है, कॉटन से पिल्लो बन सकता है, तकिया जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और क्या बन सकता है कॉटन से, सोचो। तो अगर आप सोचोगे कॉटन से, फिर चादर बन सकता है। चादर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं यार, बेडशीट। ठीक है ना, बेडशीट्स बन सकते हैं। ठीक है, और वैसे कई सारी चीजें अगर मैं काउंट करूं, टी शर्ट ले लो, शर्ट ले लो, पैंट ले लो, इवन शूज भी आजकल कॉटन के आ रहे हैं, मतलब सॉफ्ट वाले जो आते हैं ना। मतलब इतनी सारी चीजें हैं जो कॉटन से बन रही है। मतलब मेन जो है वो कॉटन है, लेकिन कॉटन से जब हम सब्सटेंसेस बना रहे हैं, मेन ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, कॉटन है, लेकिन कॉटन से जब हम लोग चीजें बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम एक ही ऑब्जेक्ट से बहुत सारी सब्सटेंसेस जो है वो बना सकते हैं। तो इससे हमें एक चीज क्या पता चला कि वी कैन मेक वेरियस सब्सटेंस फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट। एक ही ऑब्जेक्ट से कई सारे सब्सटेंसेस हम तैयार कर सकते हैं। कॉटन के अलावा एक बेस्ट एग्जांपल आज के डेट का, जो कि आयरन, लोहा, लोखंड बोलते हैं उसको, लोहा बोलते हैं। ठीक है, आयरन को। अब ये जो आयरन है, जो नॉर्मल तौर में हम लोग लोखंड बोलते हैं, कुछ लोग लोखंड, लोहा जो होता है। ठीक है, आयरन जो है, अब इससे कई सारी चीजें बनती है। अब देखोगे ना, सबसे बेस्ट पार्ट मैं बोलूं, जितनी भी गाड़ियां होती है, ऑटोमोबाइल्स होती हैं, उसमें ऑटोमोबाइल्स में मेनली 50-60% पार्ट जो होता है वो लोहे का बना होता है। आप देखो, चाहे इंजन के अंदर का पार्ट ले लो, इंजन का पार्ट ले लो, लाइक सस्पेंशन का पार्ट ले लो, ऐसे कई सारी चीजें जो है वो किससे बनता है, ऑटोमोबाइल्स, यानी जितनी भी गाड़ियां होती है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर ट्रक वगैरह, सब में लोहा जरूर होता है। ठीक है, प्लेन्स वगैरह में भी लोहा लगा होता है। बहुत सारे एल्यूमिनियम्स के शीट्स लगे होते हैं, प्लेन्स हो गया। इसके अलावा और भी क्या चीज़ है, लोहा, ब्रिज बनते हैं ना, ब्रिज, बड़े बड़े ब्रिज बनते हैं, इसमें लोहा लगता है। बिल्डिंग्स बनते हैं, बिल्डिंग में भी लोहा लगता है। आपको पता है, बिल्डिंग का पिलर खड़ा करने के लिए लोहा लगता है। रेलवे ट्रैक्स बनाने के लिए लोहा लगता है। ट्रेन बनाने के लिए लोहा लगता है, बस बनाने के लिए, मतलब जितने भी चीजें आप मतलब गिनते जाओ। मेरे ऊपर फैन है, आपको दिख रहा नहीं होगा ये वीडियो के अंदर, लेकिन मेरे सर के ऊपर ना एक फैन लगा हुआ है सीलिंग में, तो वो भी लोहे से ही बना है। इवन ये जो बोर्ड आप देख रहे हो, इसमें भी ये जो स्ट्रिप्स आपको दिख रहे हैं कि नहीं पता नहीं, साइड साइड में ना स्ट्रिप्स लगे हुए हैं, ये भी एक तरीके से लोहे का ही बना है, लोहे का अलॉय का बना है। स्टेनलेस स्टील हो गया, ये सब लोहे का ही अलॉय है, लोहे से ही बना हुआ चीज है। मतलब इतने सारी चीजें जो है वो आयरन से बन सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे मटेरियल हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम हो गया।
ठीक है ना। एल्यूमिनियम से वायर बन सकता है, एल्यूमिनियम से पूरा का पूरा प्लेन बनता है, एल्यूमिनियम से यूटेंसिल बर्तन बनते हैं, ठीक है ना। एल्यूमिनियम से कई सारे और चीज बन जाते हैं। मतलब हम लोग को इससे एक चीज क्या पता चल रहा है कि हम लोग का जो सब्सटेंस हम जो डेली लाइफ में यूज करते हैं, चाहे वो खाने का चीज हो, चाहे वो पहनने का चीज हो, चाहे यूज करने का चीज हो, हर चीज हम लाइफ में अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। और वो बहुत सारी चीज हो सकता है वो किसी एक ही चीज से बने, लेकिन उसका यूज करने का तरीका जो है वो अलग अलग है। समझ में आया। और इसी को तो हम लोग बोलते हैं हमारा सब्सटेंसेस, जो कि अलग अलग तरीके से डेली लाइफ में यूज होता है। अब ये जो सब्सटेंसेस है ना, इसके दो मेन टाइप के क्लासिफिकेशन है। मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे जो हमारे सब्सटेंसेस है इसके क्या है, दो मेन टाइप का क्लासिफिकेशन है, यहां पे बताता हूं। सबसे पहला जो मेन टाइप है जो कि है दोस्तों नेचुरल, ठीक है। नेचुरल सब्सटेंस हो सकता है, मतलब कोई भी सब्सटेंस जो होगा वो या तो नेचुरल होगा या तो वो मैनमेड होगा। अब ये इसका मतलब मेरे को ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही समझदार हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। अब होता है एक नेचुरल सब्सटेंस। नेचुरल मतलब क्या होता है, जो चीज हमें ऑटोमेटिकली नेचर से मिल रहा है। अब दुनिया में ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हमें नेचर से मिलता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें नेचर से हमें क्या क्या मिल जाता है, तो नेचर से हमें जो मिल जाता है जो कि है बायोटिक और अबायोटिक, ठीक है। नेचर से हम लोग क्या मिल जाता है, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। अब जैसे कि बायोटिक मतलब क्या होता है, बायोटिक मतलब प्लांट से मिल रहा है या फिर एनिमल से मिल रहा है। प्लांट से मिल रहा है समझ लो कॉटन मिल रहा है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया कॉटन। जो आप फल फ्रूट सब्जियां वगैरह खाते हैं, प्लांट से जो भी चीजें मिल रहा है वो क्या है एक तरीके से, ठीक है ना, वो क्या है बायोटिक यानी कि नेचुरल सब्सटेंस है। वही अबायोटिक मतलब क्या हो जाएगा, हवा पानी, एयर, वाटर, सॉइल, ये सब क्या है, ये भी नेचुरली है, नेचर से ही मिला है। कोई सॉइल मिट्टी हवा ये सब खुद से नहीं बनाता है, पानी कोई खुद से नहीं बनाता है, ये हमें नेचर से ही मिल रहा है। लेकिन ये इसका कैटेगराइज ये किया गया है कि नेचुरल जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड है, एक है बायोटिक में, दूसरा अबायोटिक में। तो बायोटिक कंपोनेंट्स या फिर बायोटिक सब्सटेंसेस मतलब क्या होते हैं, जो हमें नेचर से तो मिल रहा है लेकिन या तो प्लांट से मिल रहा है या तो एनिमल से मिल रहा है। और दूसरा होता है अबायोटिक नेचुरल सब्सटेंस, तो ये भी नेचर से ही मिल रहा है लेकिन ये इसमें जो है ना अबायोटिक फैक्टर में, इसमें जो चीज है ना ये डायरेक्टली नेचर से तो आ रहा है लेकिन इसका एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस नहीं है, ठीक है ना, एयर वाटर सॉइल के ऊपर। तो ये आप बोल सकते हो। तो नेचुरल सब्सटेंस आर ऑफ टू टाइप, बायोटिक नेचुरल सब्सटेंस एंड अबायोटिक नेचुरल सब्सटेंस। तो ये हो गया नेचर से, मतलब इन शॉर्ट जो सब्सटेंसेस हमें नेचर से मिल रहे हैं किसी भी रूप में मिले, हवा मिट्टी पानी हो या फिर जीता जागता कोई चीज हो, जैसे कि एनिमल का कोई चीज हो या फिर प्लांट्स का कोई चीज हो, तो इसको मैं बोलूंगा नेचुरल सब्सटेंस। लेकिन एक ऐसा भी चीज होता है जो इंसान द्वारा बनाया होता है, मैनमेड सब्सटेंस। मैनमेड सब्सटेंस मतलब क्या हो सकता है, जैसे कि कुछ भी ले लो ना, ये मार्कर से मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, तो इंसान को जब जरूरत लगा तो उसने मार्कर बना लिया लिखने के लिए। इंसान को जब जरूरत बना कि यार पैदल चल चल के थक जाते तो उसने गाड़ी बना ली। उसने इंसान ने सोचा कि हमें एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाना चाहिए तो उसने एरोप्लेन बना लिया, रॉकेट्स बना लिया, सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए रेलवे बना ली, इंजन बना ली। मतलब इतने सारी चीजें हम दिमाग लगाते गए, मटेरियल का यूज करते गए और बनाते गए। बहुत सारी चीजें, बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट करना है, बड़ी गाड़ी बना ली, एक सामान को दूसरे जगह पहुंचाना है वो भी सेफ में कि टूटे ना फूटे ना कुछ ना हो, तो थर्माकोल बना लिया, बॉक्सेस बना लिए कि थर्माकोल और बॉक्स में पैक करके मस्त रस्सी से बांध के भेज दो, कितने भी दूर भेज दो डैमेज नहीं होगा, वैसे का वैसे ही पहुंचेगा, वो है कि नहीं। तो इतने सारी चीजें जो हम बना रहे हैं ये क्या है, ये सब सब्सटेंसेस तो है। तो ये जो सब्सटेंसेस है ये हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं कि नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और यही सब्सटेंस इंसानों ने बनाया हुआ है, दैट्स व्हाई इसको क्या बोलते हैं, मैन मेड सब्सटेंस बोलते हैं। कितना सिंपल सा लॉजिक है कि नहीं दोस्तों। तो ऐसे कई सारी चीजें हम अपने कंफर्ट के लिए बहुत सारी चीजें बनाते हैं। हम इंसान जो है बहुत ज्यादा क्रिटिकल थिंकर्स होते हैं। जैसे कि हमें कुछ प्रॉब्लम नजर आता है तो हम लोग सोचते हैं कि क्यों ना उसको सॉल्व किया जाए। जैसे हमारे टाइम पे मतलब एक जमाने में 60 70 100 साल पहले के जमाने में क्या होता था, सिर्फ न्यूज़पेपर चलता था, ठीक है ना। लोग सोचते थे कि हमें कुछ तो एंटरटेनमेंट मिले, तो न्यूज़ चला, न्यूज़ के बाद रेडियो आ गया, तो रेडियो लोग सुनते थे, अलग अलग कुछ म्यूजिक सुन लिया, किसी का भाषण वगैरह, नेता वगैरह का भाषण आता था पुराने जमाने में, दूरदर्शन वगैरह होता था, वो आ गया, ठीक है ना। रेडियो के बाद आ गया टेलीविजन। टेलीविजन में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था, उसमें सिर्फ दो ही चैनल आता था, एक नेशनल चैनल आता था और एक वही दूरदर्शन बोलते हैं ना उसको, शायद वही चैनल आता था। उसमें बहुत पुराने, जैसे हम लोग जब छोटे थे तो हमारे डेट में शक्तिमान आता था, तो हम लोग बहुत खुश हो जाते थे शक्तिमान देख के। मतलब आज के डेट में तो हम लोग सुपर हीरो इतने सारे देख चुके हैं, एवेंजर्स देखते हैं, ये सब देखते हैं, लेकिन यार मतलब वो टाइम पे ना शक्तिमान देख के इतनी खुशी होती थी ना, जो आज के डेट में वो सब चीज देख के नहीं होती, क्योंकि वो जमाना कुछ और था। हम जब छोटे थे, मतलब बहुत छोटे थे यार, तीसरी चौथी में पढ़ते होंगे, तो हमारे घर में भी एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था जिसमें शक्तिमान वगैरह आता था और भी सीरियल वगैरह थोड़े बहुत आते थे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जमाना चेंज हुआ, ब्लैक एंड व्हाइट से टेलीविजन कौन सा आया, कलर टीवी आया। अब कलर टीवी आया तो केबल आया, डिश टीवी आया, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे चैनल्स आ गए। तो धीरे धीरे हम इंसानों ने क्या किया, एक से एक इन्वेंशन किया, सैटेलाइट्स को लॉन्च किया, कितने सारी चीजें करते गए। और यही चीज क्या है, अलग अलग मटेरियल से, अलग अलग ऑब्जेक्ट से बनी हुई है, जो हम लोग सीख रहे हैं धीरे धीरे करके, और आगे भी शायद धीरे धीरे और करके सीखते रहेंगे और नई नई चीजें ऐसे बनाते रहेंगे, और जो इंसान है वो आगे इसका फायदा उठाते रहेंगे। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, मैन मेड सब्सटेंस बोलते हैं। क्लियर है, बहुत साधारण सा एक्सप्लेनेशन था और कुछ है नहीं इसमें लॉजिक। तो उम्मीद करता हूं कि हमारा आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। छोटा सा लेक्चर
लेक्चर था आज का, क्योंकि पहला लेक्चर हमेशा मैं छोटा ही बनाता हूं जानबूझ के, नहीं तो बहुत बड़ा बना दूंगा तो आपको भी थोड़ा बोर होएगा। तो आज मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कराने की कोशिश करूंगा कि हमने इस लेक्चर के अंदर, पहला जो लेक्चर है इस चैप्टर का सब्सटेंसेस इन डेली यूज, इसमें हमने क्या पढ़ा। तो बेसिकली देखो सब्सटेंसेस क्या होता है, मैंने आपको बताया कैसे बनता है, अलग अलग ऑब्जेक्ट से सब्सटेंसेस बन सकता है। हो सकता है कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो एक ही ऑब्जेक्ट से बने, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया कि कॉटन ले लो, फाइबर ले लो, थ्रेड पी लो, बेडशीट वगैरह हो सकता है वो कॉटन से ही बनाओ, आयरन से भी कई सारी चीजें बनती है, तो वो एक चीज हो गया। दूसरा अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, तो जो हमारा सब्सटेंस है वो जो दो मेन टाइप में डिवाइड होता है, एक होता है नेचुरल जो नेचर से मिल रहा है, और एक होता है मैनमेड जो इंसान ने बनाया है। फिर नेचुरल में भी हमने दो टाइप देखे, नेचुरल में दो टाइप कौन से देखे, एक है बायोटिक, दूसरा है अबायोटिक। बायोटिक मतलब क्या होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे प्लांट हो गया, एनिमल हो गया। अबायोटिक मतलब नेचुरल तो है लेकिन लिविंग नहीं है, जैसे हवा, पानी और ऑक्सीजन वगैरह हो गया, मिट्टी हो गया, ये सब चीज हो गया। तो यही सब चीज है, ठीक है। और दूसरा है हमारा एनिमल से मिलने वाले प्रोडक्ट्स, एनिमल से तो कई सारे प्रोडक्ट मिलते हैं हम लोग को, सब्सटेंसेस मिलते ही है। वूल हो गया, जो स्वेटर बना के पहनते हैं, वूल हो गया। फिर नेचुरल जो हम लोग डेयरी मिल्क जो पीते हैं, डेयरी का मतलब दूध का बना हुआ बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग खाते हैं पीते हैं, जो भी है वो सब उसी से तो बन रहा है ना। तो ये कहीं ना कहीं सब्सटेंसेस में ही कंसिडर किया जाएगा। और दूसरा जो है, एक तो हो गया नेचुरल, दूसरा मैनमेड यानी इंसान ने बनाया हुआ अलग अलग मटेरियल का यूज़ करके, चाहे वो बिल्डिंग हो, ऑटोमोबाइल हो, प्लेन हो, ब्रिज हो, ये सभी चीज़ हम इंसान ने बनाए, तो ये सब कंसिडर किया जाएगा मैनमेड सब्सटेंसेस के अंदर। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो बस आज का लेक्चर फिर इसी के साथ समाप्त करूंगा। अगला लेक्चर जल्दी से जल्दी लेकर आऊंगा, लेक्चर नंबर 2 हमारा आ जाएगा। और लेक्चर नंबर 2 में हम डिस्कस कर रहे होंगे कि हमारा जो सब्सटेंसेस है वो और कौन से कैटेगरीज में होता है, ठीक है ना, और क्या क्या चीजें है, उसका प्रोडक्शन कैसे होता है, जैसे कुछ रबर हो गया, कुछ भी चीज हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये बनता कैसे, ये सब चीजें को एक्सप्लेन किया जाएगा हमारे अगले लेक्चर वीडियो में। तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना, बिल्कुल टेंशन मत लेना, हर चीज आपको मिलेगा। तो बस हमारे साथ आप लोग बने रहना और प्यार दिखाते रहना, और हमारे चैनल को और हमको प्लीज सपोर्ट करते रहना, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर से बता देना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाजू में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।